नमस्कार दोस्तों, साहित्य तक के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विशेष इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से प्रधानमंत्री के एक साक्षात्कार का वीडियो वायरल हो रहा है। उस साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि गांधी पर अगर फिल्म नहीं बनती तो दुनिया उन्हें नहीं जानती। उनका यह भी कहना है कि पिछले 75 सालों में गांधी को लेकर जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ। इसी मसले पर हमारे साहित्य तक के साथियों ने बहुत सारे सवाल पूछे। वो जानना चाहते थे, हालांकि उनमें से सभी इस बात से भिज्ञ थे कि महात्मा गांधी लंदन गए थे, वहाँ उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी, दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, वहाँ की रंगभेद नीति के खिलाफ उन्होंने काम किया था, उसका विरोध किया था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बड़ी भूमिका थी। फिर भी वो जानना चाहते थे कि क्या दुनिया में महात्मा गांधी की वह व्याप्ति थी या नहीं थी जिसके बारे में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं। मेरे पास एक पुस्तक है, गांधी मानुष, शरद कुमार महांती की यह पुस्तक है, जो 15 साल के उनके श्रम से, मतलब शोध से, और 6 वर्षों के लेखन के बाद प्रकाशित हुई ओडिया में। यह पुस्तक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत की गई और महात्मा गांधी की ओडिया जीवनी थी, जिसे साहित्य अकादमी ने न केवल ओडिया में प्रकाशित किया बल्कि हिंदी में भी अनुदित कराकर प्रकाशित किया, जिसका अनुवाद सुजाता श्रीवेन ने किया है, जो ओडिया से हिंदी की प्रख्यात अनुवादक है। अब इस पुस्तक से ही मैं कुछ बातें बताऊंगा कि दरअसल गांधी मानुष इस पुस्तक का नाम क्यों है। तो लेखक का यह दावा है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में उस स्थिति में पहुंच चुके थे कि अगर वह यह कह देते कि मैं भगवान हूँ, ईश्वर का अवतार हूँ, मैं कोई पंथ चलाना चाहता हूँ, तो कबीर, नानक, जीसस क्राइस्ट और पैगंबर की तरह उनका भी कोई एक धर्म, कोई एक पंथ चल सकता था। लेखक का दावा यह है कि यह बात मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं गांधी के प्रति बहुत उत्सुक हूँ या उनका समर्थक हूँ या उनकी तरफ आकृष्ट हूँ। लेखक का दावा है कि उसने अपने अध्ययन के दौरान यह देखा था कि महात्मा गांधी के बारे में देश के गांव-गांव में इस बात की चर्चाएं होती थी कि अंग्रेज़ गांधी जी को बंद करते हैं और गांधी छूटकर बाहर आ जाते हैं। यह तो हुआ गांधी जी की लोकप्रियता की बात। लेखक का कहना यह है कि दरअसल ज्ञात इतिहास में, मनुष्य के ज्ञात इतिहास में, अपने जीवन काल में महात्मा गांधी से अधिक प्रभाव न तो पैगंबर साहब ने छोड़ा था और न ही जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा था। अब सुनने में ये बात आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन लेखक का तर्क यह है कि पैगंबर साहब अपने जीवन काल में उनके समर्थकों की संख्या हजारों में थी, लाख से अधिक लोग भी उनके अनुयायी नहीं हुए थे। जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के 76 साल बाद पहली बार रोम में उनके शिष्यों के अलावा, जिन्होंने आखिरी सरमन, जब वो पुनर्जन्म उनकी जो कहा जाता है कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद जिंदा हो गए थे, उस समय गिनती के 70 या 76 उनके शिष्यों ने उनकी बात सुनी थी। उन लोगों ने के 76 साल बाद ईसाइयत को अपनाने की बात की गई, यानी सूली पर चढ़ाए जाने के बाद। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध ने भी, जिसको हम आज बौद्ध धर्म के रूप में जानते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में भी बमुश्किल कुछ हजार लोगों ने, जिनकी गिनती लाख से भी कम होगी, बौद्ध धर्म को या उनके पंथ को, उनके संघ को अपनाया था। गांधी के अपने जीवन काल में उनके करोड़ों समर्थक हो चुके थे और भारत के साथ साथ दुनिया के 40 के आसपास के देश गुलामी से मुक्त हुए थे। यह लेखक का कहना है कि यह उनका अपना तर्क है और वो इस तर्क के पीछे कहते हैं कि दरअसल 1933 में
लेखक का ये कहना है, शरद कुमार महंती का, कि ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि केवल मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर राधा कृष्णन और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1933 में इस बात पर संवाद किया कि आखिर हम लोग पिछले 200 सालों के इतिहास में अगर हम कोशिश करें कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसने मानवता को सबसे अधिक प्रभावित किया, तो इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हम जो है 200 साल पर नहीं टिक सकते, बल्कि हमें 2500 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी महात्मा बुद्ध तक पहुंचना पड़ेगा। और वहां तक पहुंचने के बाद भी अगर हम आते हैं तो महात्मा गांधी जैसी स्वर्गीय अग्नि, यह शब्द प्रयोग किया है कि स्वर्गीय अग्नि को वहन करने वाला कोई व्यक्तित्व पूरी दुनिया में 2500 सालों में पैदा नहीं हुआ। अब इस व्यक्ति के बारे में रिचर्ड एटनबरो ने एक फिल्म बनाई और वह फिल्म, कहा यह जा रहा है कि उस फिल्म से गांधी दुनिया में लोकप्रिय हो। अब दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया दरअसल गांधी को किस रूप में देखती थी। राष्ट्रपिता उन्हें किसने कहा था, शांति का उपासक उन्हें किसने कहा था, महात्मा उन्हें किसने कहा था। यह बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि जब गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनका ये कहना था कि यह मेरे लिए एक बोझ की तरह से है, मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक बहुत ही सामान्य मनुष्य हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अपने लिए कर सकूँ, इस देश के लिए कुछ कर सकूँ, और जो अपने लिए मैंने सिद्धांत गढ़े हैं सत्य और अहिंसा के, मैं उन पर चल सकूं। आपको शायद यह ज्ञात नहीं होगा कि जब गांधी जी भारत में आए थे तो छुआछूत का स्तर क्या था। अस्पृश्यता को लेकर गांधी जी के काम का सम्मान पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि उनके प्रखर आलोचक भी करते हैं। और गांधी यह मानते थे कि देश की आज़ादी प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन समाज के लिए किया जाना वाला काम प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यह पुस्तक में जो भूमिका है, वह भूमिका में ही लेखक ने लिखा है कि गांधी की जीवनी समुद्र को बांधने के समान है। पहला अध्याय जो है वह समुद्र बांधना लिखा है और उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि मानव चेतना का जो विकास है, उस विकास में गांधी को जब हम खड़ा करते हैं तो कुछ उदाहरण देता है लेखक अपने इस लेख में। वो कहता है कि मैं पहले शरीर की ही बात करूंगा। एक ऐसा आदमी जो पतला था, दिखने में काला था, ठिगना था, बुढ़ा हो चुका था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी थी कि वह 240 मील पैदल डग भरते नमक बनाने के लिए चला गया। 5 दिन, 7 दिन और कई बार 21 दिन केवल पानी पीकर अनशन कर लेता था। देखने में कमज़ोर था लेकिन ताकतवर इतना था कि ब्रिटिश, जिनके साम्राज्य में दीपक भी नहीं बुझता था, वह उस अनशन से डर जाते थे और उससे बात करने के लिए बाध्य हो जाते थे। दुनिया की जितनी भी सुंदर स्त्रियां हो सकती हैं जो गांधी के जीवन काल में थी, उनमें से आधे से अधिक गांधी को पसंद करती थी और उनका साथ चाहती थी, मतलब उनसे मिलना चाहती थी, उनसे बातचीत करना चाहती थी। जिस शख्स को रोमारोला 20वीं सदी के महान साहित्यकार हैं फ्रांस के, रोमारोला गांधी को इतना मानते थे कि उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और रोमारोला ने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि वे गांधी पर इस कदर फिदा थे कि उनका कहना था कि मुझे गांधी से इश्क है। और 1931 के दिसंबर महीने में, अब बात फिल्म से 1931 पर पहुंच गई है क्योंकि फिल्म गांधी पर बनी थी 80 के दशक में पूरी हुई थी। यह 31 की बात कर रहा हूँ। 1931 के दिसंबर के महीने में गांधी जी रोमारोला के पास गए, यानी फ्रांस। 30 मार्च को रोमारोला ने
1930 में मार्च महीने में, यानी 31 दिसंबर में गांधी को जाना था, मार्च 1930 में। आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी चिट्ठियों के बाद गांधी जी ने रोमारोला का आमंत्रण स्वीकार किया होगा। मार्च 1930 में रोला ने एक संवाददाता को चिट्ठी लिखी थी कि मैं गांधी की पोपली हंसी देखने के लिए तरस रहा हूं और मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि गांधी की हंसी उन्हें क्लियोपेट्रा और मोनालिसा से भी ज़्यादा आकर्षक दिखती है। उस पत्रकार ने रोमारोला को कहा था कि तुम कितने अरसिक हो कि तुम एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर इस कदर आशिक हो कि तुम्हें जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत, जिनको माना जाता है कि सौंदर्य की देवी हैं, क्लियोपेट्रा, मोनालिसा सौंदर्य की जीती जीवंत मूर्ति मानी जाती हैं, उनसे भी ज़्यादा तुमको हंसी गांधी की लगती है। और जब गांधी वहाँ पहुँचे तो रोमारोला ने इस बात का प्रयास किया कि बीथोवेन जब गांधी सोए तो उनकी खिड़की के नीचे एक मधुर संगीत बजता रहे ताकि उनकी नींद में खलल न हो। रोमारोला यह मानते थे कि यह व्यक्ति इस दुनिया के लिए, इस मानवता के लिए और दुनिया में मनुष्यता के विकास के लिए जिस कदर जागृत है, इसकी नींद पूरी नहीं होती होगी, तो कम से कम यह मेरे यहाँ आया है तो इससे इसकी नींद पूरी हो जाए। केवल बात इतनी ही नहीं थी, बल्कि यह सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए तो वह धोती पहन कर गए थे, और जब वह सड़कों पर चलने लगे तो उनके पीछे एक पूरा हुजूम चला अंग्रेज़ों का। भारतीय लोग नहीं थे उसमें। और वहाँ एक संवाददाता ने उनसे पूछा कि आप सम्राट से मिलने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी यह वेशभूषा ठीक है? गांधी ने हंसकर उत्तर दिया लौटते हुए कि हम दोनों के लिए जितने कपड़ों की ज़रूरत थी उतना कपड़ा अकेले सम्राट के बदन पर था। केवल इतनी बात नहीं थी, बल्कि चर्चिल को गांधी ने एक पत्र लिखा था और चर्चिल को कहा था कि मैं फ़कीर बनने के लिए व्यग्र हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक फ़कीर नहीं बन पाए। गांधी उन लोगों में नहीं थे जो अपने जीते जी अपने को महान घोषित कर दें या वो कह दें कि विश्व नायक हैं। यह तब की बात है जब पूरी दुनिया गांधी को जान चुकी थी और गांधी के पीछे घूम रही थी। रोमारोला उनकी जीवनी लिख चुके थे, रोमारोला उनको अतिथि बना चुके थे। चार्ली चैपलिन जैसा आदमी जो पूरी दुनिया में अपनी फिल्मों के चलते प्रसिद्ध हो चुका था, वह गांधी जी से मिलने का इच्छुक था और वह भागा हुआ कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह से गांधी से मिलूं। अमेरिका जैसा राष्ट्र चाहता था कि गांधी को हम किसी तरह से अपने लिए अपनी तरफ बुलाएं, और अमेरिकी राष्ट्रपतियों का कहना था कि गांधी ने को किसी भी तरह से उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया में सुना जाना चाहिए। हिटलर जैसे आदमी को भी गांधी के प्रति गांधी की चिट्ठी का आकर्षण था। टॉलस्टॉय को गांधी से लगाव था और रोमारोला ने फ्रांस के अपने घर में नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड के अपने घर में गांधी को रखने की कोशिश की थी। और इसके बाद भी गांधी को लोग नहीं जानते हैं, यह कहा जा रहा है। अब आते हैं राष्ट्रपिता पर। गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दरअसल गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर अपने उद्बोधन में कहा था कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है, और वे सुभाष जो गांधी जी के उग्र आलोचक थे। अब और ये बात उन्होंने भारत की धरती से नहीं कही थी, जापान से कही थी। यानी उस समय जापान में लोग जान तो रहे थे। यही नहीं, उन्होंने यह कहा था, मतलब जिन्ना की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के कायदे आज़म की। जिन्ना ने कभी भी गांधी जी को महात्मा नहीं कहा, वो हमेशा मिस्टर गांधी कहते थे। लेकिन गांधी ने कभी भी जिन्ना को मिस्टर जिन्ना नहीं कहा, उन्होंने हमेशा उनको कायदे आज़म कहा। कायदे आज़म का अर्थ पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं होता है। कायदे आज़म का अर्थ होता है महान नेता।
अब जो आदमी नंगा फ़कीर था, जो आदमी भारत की, अमेरिका की, फ्रांस के, दक्षिण अफ्रीका के, उनके बारे में एक और घटना बताता हूँ जो इसी किताब में लिखी है। चर्चिल ने एक बार कहा कि गांधी बहुत झूठे व्यक्ति हैं और मक्कार। जनरल स्मिथस, जिन्होंने गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया था दक्षिण अफ्रीका में, और जो दक्षिण अफ्रीका के शासक थे ब्रिटिश सरकार की ओर से, उन्होंने चर्चिल का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि आप गांधी को नहीं जानते, वो आदमी सब कुछ हो सकता है लेकिन वह झूठा नहीं हो सकता, वह मक्कार नहीं हो सकता। हालांकि गांधी मेरे विरोधी हैं, फिर भी मैं गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं सुनना चाहता। लोगों को यह पता नहीं होगा कि इस 15 वर्षों में जो यह जीवनी लिखी थी, शरद कुमार महांती का यह मानना है कि उन्होंने इस गांधी जी के जीवन को पढ़ते हुए, जानते हुए और इस किताब को लिखने के लिए, ये वर्षों तक ओडिशा के एक समाचार पत्र में धारावाहिक के रूप में छपा। उनका मानना है कि श्री कृष्ण, प्रभु यीशु और बुद्धदेव के साथ भी अगर हम गांधी को रखेंगे तो शायद मनुष्यता को इनसे अधिक प्रभावित गांधी ने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऋषियों से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती और दुनिया के किसी दार्शनिक से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। लेखक इस बात को लिखता है कि प्लेटो की भाषा में ऊँघ रहे नगरवासियों को सुकरात मच्छर की तरह काटकर नींद से जगा रहे थे। गांधी ने भारतवासियों के लिए यही काम किया था। बहुत सारे लोगों को एक आलोचना होती है। हमारे यहाँ यहीं साहित्य तक में एक इंटर्न हमारे साथी हैं, अभिषेक नाम है उनका, वो पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन सवाल किया था कि गांधी अपनी नतिनी के साथ सोते हैं और जब सो रहे थे, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और मैं ये जानना चाहता हूँ। जब लोग गांधी जी की आलोचना करते हैं, मैं गांधी का समर्थक हूँ लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं दे पाता। इस पुस्तक में इस बारे में एक बहुत विस्तृत अध्याय है। गांधी जी जब नोआखाली में रह रहे थे तब उन्होंने इस साधना को किया था, और गांधी ने इस बात को स्वयं अपने मित्रों को, 15 मित्रों को पत्र लिखकर बताया था, जिनमें एक आचार्य कृपलानी भी थे, राजगोपालाचारी भी थे। और गांधी का ये कहना था कि मैं इस बच्ची की माता के रूप में इसके साथ रहकर यह देखना चाहता हूँ, मैं 2 चीज़ों का परीक्षण करना चाहता हूँ। एक, क्या मैं पूरी तरह से नपुंसक हो चुका हूँ या नहीं। दूसरा, मेरे मन में इस बच्ची को लेकर कोई विकार आता है या नहीं। अगर उसकी माँ है, कोई माँ अपनी बेटी को देखती है तो क्या उसके मन में वह विकार आ सकता है। इसके बाद भी जो लोग, बांग्ला के जो लेखक थे, उन्होंने, जो पत्रकार थे जिन्होंने यह देखा था, उन लोगों ने कहा कि आपको यह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा आप जो देखते हो उसको चाहे तो अखबार में लिख सकते हो। उस समय बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। गांधी जी का यह प्रयोग क्या था, इसे आप उस आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर पहुँचे बिना समझ नहीं सकते। गांधी हर व्यक्ति में एक स्त्री की तलाश कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर हर पुरुष के मन में स्त्री का भाव हो जाए तो यह दुनिया सबसे बेहतर हो जाएगी, वह संवेदना जागृत हो जाएगी। अब आते हैं गांधी जी की हत्या तक। मैं, चूँकि यह पुस्तक बहुत मोटी है और इसमें 732 पृष्ठ हैं। गांधी जी के कुछ अनूठे चित्र भी हैं, लेकिन गांधी जी का उनकी जब हत्या हो गई तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो हत्यारा था, यानी नाथूराम गोडसे, वह घुटने के बल पहले बैठा और फिर उसने गांधी जी की हत्या की। वह घुटने के बल क्यों बैठा, इस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तर्क और विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह उसको महिमा मंडित करने के लिए यह बात कही जा रही है। माउंटबेटन का मानना था कि गांधी के यह अच्छा हुआ कि गांधी की हत्या
न तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों हुई, क्योंकि वह इस कलंक को पूरे जीवन धो नहीं पाता, और यह भी अच्छा हुआ कि गांधी जी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा। दुनिया भर से गांधी जी के लिए शोक संदेश आया था। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी बहुत मुश्किल से इस बात पर विश्वास कर पाएगी कि कोई हाड़ मांस का बना व्यक्ति इस धरती पर महात्मा गांधी नाम का था, जो आया भी था। स्थिति यह थी कि गांधी जी की जब हत्या हो गई और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों आपस में बातचीत करने लगे कि गांधी जी का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। नेहरू परेशान हो गए, उनको सूझ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो गांधी जी से पूछ के बताता हूँ। गांधी की अंतिम संस्कार की जानकारी इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ हो, इसके लिए संकट में पड़ने पर वह गांधी जी से ही पूछने की कोशिश कर रहे थे। यह पुस्तक गांधी के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। लोगों को यह पता नहीं कि गांधी जी की अंतिम संस्कार के बाद जब एक ट्रेन से उनकी अस्थियां प्रयागराज इलाहाबाद ले जाई जा रही थी, तो लोग 24 घंटे से अधिक पहले से आकर स्टेशनों पर लाखों लाख की संख्या में इकट्ठा हो जाते थे, और यह गाड़ी रास्ते में जहाँ रुकती थी, लोग उस ट्रेन को छू नहीं पाते थे, तो घरों से लाठियाँ लाए थे और लाठियों से कोशिश कर रहे थे कि उसके पहिए किसी तरह से छू जाएं। हिंदुस्तान का कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ उस दिन चूल्हा जला हो, और केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी बात यह थी कि पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर से लोगों ने यह कहा कि गांधी जैसा व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं आ सकता है। बाहर के लोगों ने जो कहा वह इस पुस्तक में विस्तार से है। बात 1948 तक की है। गांधी जी की आलोचना करने के लिए लोग उनकी शिक्षाओं का आलम आप इससे समझिए कि मीराबेन और विनोबा भावे उनके अंतिम संस्कार में नहीं आए थे, क्योंकि गांधी का यह मानना था कि किसी भी स्थिति में आप जो कर्म कर रहे हो वह स्थान छोड़कर मत आओ। कहने के लिए नाथूराम पर जो मुकदमा चला उसने बहुत सारी बातें कही, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर, आइंस्टीन, चर्चिल और चार्ली चैपलिन, सुभाष चंद्र बोस, ये वो लोग नहीं थे जिन्हें हम यह कहें कि ये सामान्य लोग थे और इन्होंने गांधी को महात्मा माना या गांधी को महान व्यक्ति कहा। गांधी के लिए हम क्या कर सकते हैं? गांधी और भारत एक दूसरे के पर्याय हैं। भारत को गांधी के देश के रूप में जाना जाता है, और भारत की यही विशेषता अगर हम बरकरार रख पाएँ तो हमारे लिए बहुत है। हम गांधी को कुछ दे नहीं सकते। अब मैं उस टाइमलाइन पर आता हूं जो इस किताब में है। सन से शायद आपको पता चले कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए। पढ़ाई के लिए वो 4 सितंबर 1888, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए। 4 सितंबर 1888 को वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। नवंबर में, यानी सितंबर के बाद नवंबर 1889 में वो एनी बेसेंट से मुलाकात उनकी होती है। वहाँ उन्होंने भगवत गीता और बुद्ध की जीवनी का पठन पाठन किया, ईसाई धर्म से परिचित हुए। सितंबर 1890 में वो लंदन की निरामिस सोसाइटी के सदस्य बने। आप दुनिया जानती है कि नहीं जानती है, यहाँ से शुरू करते हैं सितंबर 1890 से। उसके बाद वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनते हैं। 10 जून को लंदन हाई कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति प्राप्त करते हैं वकालत की डिग्री लेने के बाद। जून 1892 में वो भारत के लिए
निकलते हैं। यहाँ से वो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका 1893 में दादा अब्दुल्ला की कंपनी में एक परामर्शदाता के रूप में। नाटाल भारतीय कांग्रेस का गठन वो 1894 में करते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका के नाटाल में। अब 1894 और 1980 ऐसे आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति नाटाल में यानी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कांग्रेस का गठन करते हैं। उसके बाद की यात्राएं आपको पता हैं, जिनके बारे में मैंने बताया। कुछ बातें गांधी के बारे में जितनी भी बातें कर लीजिए, दुनिया में उनसे अधिक किताबें, उनके बारे में जितनी किताबें लिखी गई हैं, शायद किसी व्यक्तित्व के बारे में नहीं लिखी गई। महात्मा गांधी इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में दुनिया की हर भाषा में अलग अलग लोगों ने किताबें लिखी हैं। शायद उन पर लिखे गए शब्दों की तुलना दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ के प्रचारित शब्दों से अधिक है। दुनिया के सबसे अधिक देशों में अगर किसी के मूर्ति की स्थापना हुई है तो वो गांधी हैं, और गांधी किसी भी रूप में भारत की पहचान के रूप में इस देश को अगर हम जानते हैं तो यह कहते हैं कि यह गांधी का देश है, यह बुद्ध का देश है, यह करुणा का देश है और अहिंसा का देश है। गांधी हमेशा रहेंगे, गांधी हैं, रहेंगे। गांधी को किसी पहचान की, गांधी को किसी प्रचार की और गांधी को किसी भी तरह के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। दुनिया उन्हें उसी रूप में जानेगी। हम और आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह हमारे आपके ऊपर है। धन्यवाद।